पिताजी मेरे कर्मयोगी थे। मैंने जब से होश संभाला है मैंने उनको 12-12, 18-18 घंटे काम करते देखा है। और जब वो 90 के हो गए थे तो भी कम से कम 8 से 10 घंटे काम करते थे। और उन्होंने चिकित्सा के लिए निस्वार्थ भाव से बहुत कुछ किया है। भोपाल में जो शिक्षा विभाग में मतलब वो जो डीन रहे, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन रहे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन रहे, उनके पढ़ाए स्टूडेंट्स आज पूरे विश्व में सब जगह छा रहे हैं। तो उन्होंने अपने अनुशासन से, अपनी मेहनत से, अपने कठोर जो भी वो मेहनत करते थे, पूरे टाइम निस्वार्थ भाव से समर्पित होकर जिस तरह से वो काम करते थे, वो एक एग्जाम्पल है आज के डॉक्टर्स के लिए कि किस तरह से काम करना चाहिए और करते रहना चाहिए, निरंतर करते रहना चाहिए। निरंतर उनको सीखने की एक बड़ी वो थी। वो अभी भी अपना लैपटॉप खोल के और बाकायदा नेट पे सर्च करते थे, चीजों को अपने आप को अपडेटेड रखते थे। उनका यही कहना था कि आजकल के कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जो अपडेट नहीं करते अपने आप को। डॉक्टर का पेशा ऐसा है कि उसको लगातार अपडेट करते रहना चाहिए, क्योंकि विज्ञान नई नई चीजें लेके आता है और जब तक डॉक्टर अपडेटेड नहीं होगा इलाज कैसे करेगा। जब निधन हुआ तो उसके एक दिन पहले तक जी जो है वो मरीजों को देख रहे हैं। जी ये डेडिकेशन कितना था उनमें? आप सोचे ना, 90 की उम्र थी उनकी, लेकिन उसके बाद भी उनका भाव ऐसा था कि एक दिन पहले तक वो उन्होंने अपनी क्लिनिक पूरी देखी, पेशेंट्स को देखने हॉस्पिटल गए। इनफैक्ट रात को जब उनको थोड़ा सा अनईजी लग रहा था तो एक डॉक्टर आए थे देखने के लिए, तो उनसे कह रहे थे कि मैं मेरा जो पेशेंट है वो कैसा है, मैं कल आके उसको डिस्चार्ज करूंगा, वो ठीक हो जाना चाहिए। तो वो मतलब पूरे टाइम उनके लिए ये रहता था कि मरीजों को कैसे ठीक करें, लोगों को कैसे सेवा करें। जब वैक्सीन को लेकर के लोगों में बहुत डर था जी, तभी हमने देखा कि डॉक्टर मिश्रा आगे आए और उन्होंने सबसे पहले वैक्सीन लगवाई। जी भले ही वो व्हीलचेयर पर पहुंचे, लेकिन उन्होंने ये डर दूर करने की बात की, जो खुद आगे रह करके सबसे पहली वैक्सीन जी वो एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे कि वैक्सीन सेफ है और वैक्सीन लगाना चाहिए, और इस बीमारी से लड़ने का सबसे जो स्ट्रांग औजार है वो वैक्सीन ही है। तो इसलिए वो, हालांकि उस दिन उनकी तबीयत बहुत अच्छी ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी गए और सबसे पहले वैक्सीन लगवाई, और उनकी देखा देखी फिर लोगों में हिम्मत आई और कई लोगों ने फिर उनको फॉलो किया और वैक्सीन लगवाई। तो आज देखिए वैक्सीन की वजह से हम लोग कितने सेफ हैं आज। गैस कांड जो है उसको कोई भूल नहीं सकता जी दुनिया भर में। जी उस दौरान जब डीन थे जी मिश्रा जी, तो उस दौरान उन्होंने जिस तरीके से पूरी रात कई दिनों तक लगातार काम किया था, जी उसका कुछ आपको वाकया कोई? जी मुझे याद है अच्छे से। हम लोग गैस जब आई थी तो हम लोग तो सुरक्षित स्थान पे चले गए थे, पिताजी ने हमको वहां छोड़ा और उसके बाद हॉस्पिटल चले गए, और फिर उनको हमने 18 घंटे बाद देखा पहली बार। निरंतर वहां लगे रहे, जहां पे 800 की कैपेसिटी थी पेशेंट्स को एडमिट करने की, वहां उन्होंने 10,000 मरीजों को ट्रीट किया। रातों रात उन्होंने विदेश से, उस समय तो ना इंटरनेट था ना मोबाइल फोन थे, कैसे उन्होंने दवाइयां अरेंज करी, विश्व से दूर दूर से दवाइयां अरेंज करी, फंड्स अरेंज करे, और बस समर्पित भाव से लग गए वो ठीक करने में। यहां तो उन्होंने जो इलाज किया वो सब किया, वो तो एक मतलब अपने आप में एक मिसाल है। उसके बाद वो न्यूयॉर्क गए, वहां पे कोर्ट केस लड़ा यहाँ के गैस पीड़ितों के लिए, और जिस तरह से उन्होंने केस पेश किया, यहाँ पे कॉम्पनसेशन आया और गैस पीड़ितों को कॉम्पनसेशन मिला। यहाँ पे जो एक BMHRC हॉस्पिटल है उसकी स्थापना में पिताजी का बहुत बड़ा हाथ है। उसकी स्थापना, उसको व्यवस्थित ढंग से शुरू में चलाना सब फादर के एफर्ट से हुआ, और जो उन्होंने मतलब उस समय जो किया वो कमाल है। लोग कहते हैं कि कैसे किया। जी जी आपको लगता है कि सही समय था या फिर थोड़ा और पहले मिल जाना चाहिए? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि उनको ये सम्मान बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। अब चूंकि बस मैंने आपको बताया ना, निस्वार्थ व्यक्ति थे, कभी उन्होंने इस तरह का रखा नहीं कि मुझे सम्मान मिले, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि उनको पहले मिल जाना चाहिए था। उनके जीवन काल में मिलता तो वो खुश होते, हम लोगों को भी एक अलग ही खुशी होती। पर लेकिन जो भी मिला, मैं भारत सरकार का, श्री नरेंद्र मोदी जी का और सभी लोगों का तहे दिल से, हमारा परिवार, हम सब वी आर वेरी वेरी इंडेटेड टू देम कि उन्होंने उनको इस सम्मान के लिए कंसिडर किया और आज ये सम्मान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।